जय शिया राम। बागेश्वर बालाजी के प्यारे भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखित पुस्तक सनातन धर्म क्या है, इस पुस्तक के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 11वें अध्याय का नाम है सनातन धर्म के कर्मकांड। हमारे सनातन धर्म के कर्मकांड में अनेक अंग हैं, परंतु यहाँ हमने मुख्य रूप से 4 लिए हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा ध्यान, तीसरा दान और चौथा यज्ञ हवन। देखते हैं पहला प्रार्थना। प्रार्थना से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। प्रार्थना प्रभु दर्शन की एक अद्भुत दिव्य शक्ति का अनुभव कराती है। प्रार्थना मन की एकाग्रता है। आंतरिक शांति के साथ साथ प्रार्थना से जीवन जीने का बल प्राप्त होता है। प्रार्थना में भाव का महत्व होता है, भाषा का नहीं। भाषा कोई भी हो, लेकिन याचना न हो। प्रभु ने हमें 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुख, जिह्वा, मानव तन, परिवार, समाज, भारत जैसा राष्ट्र हमको दिया है। इसके लिए धन्यवाद की भावना हो। प्रार्थना क्रोध, वासना और ईर्ष्या, इन तीनों को दूर करती है। दूसरा देखते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब है अपने आप को जानना। ध्यान हमें ध्येय तक ले जाता है, और ध्येय का मतलब है जिसने हमें बनाया है। शास्त्र में आया है, को हम, मैं कौन हूं। इसको जानने के लिए ध्यान आवश्यक है। फिर अंत में कोहम से शिवोहम, मैं परम तत्व शिव हूं तक पहुंचने की यात्रा के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान के कई लाभ हैं, जैसे शांत चित्त, अच्छी एकाग्रता, बेहतर स्पष्टता, बेहतर संवाद और मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प व विश्राम। ज्ञानी नहीं, ध्यानी बनो। ज्ञानी बनोगे तो ज्ञानाभिमान आएगा। ध्यानी बनोगे तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा। ध्यान सच्चे मायने में परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है, प्रक्रिया है, जिसमें एक नवीनता है। यह सरलतम विधि है। ध्यान का मतलब आप एकाकार हो जाओगे। आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने के लिए आत्मा को परमात्मा में विलय करने के लिए ध्यान एक सीढ़ी है, संपर्क साधने की क्रिया है। फिर आप शिवोहम कहोगे, फिर आप रामोहम कहोगे। कौन? शिवोहम, रामोहम, वेदोहम या कृष्णोहम, दासोहम। इस भाव तक पहुंचने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। तीसरा दान। दान बड़ा महत्वपूर्ण है। दान के 3 अंग माने गए हैं। पहला, किसी भी तीर्थ स्थल पर अथवा जीवन में तन की शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है। दूसरा, मन की शुद्धि के लिए भगवत चरित्र सुनना आवश्यक है। और धन की शुद्धि के लिए दान आवश्यक है। दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का पालन करते हैं, बल्कि समाज एवं प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपनी आय के दशांश भाग का दान देने से परोपकार भी हो जाता है एवं
प्राणियों के प्रति कर्तव्य का कार्य भी पूरा हो जाता है और दान देने से किसी असहाय, बेसहारा एवं वंचित प्राणी के जीवन में क्रांति आती है। जीवन जीने के उसके नए आयाम खुलते हैं और साथ ही साथ हमारे धन की शुद्धि होती है। चौथा, यज्ञ हवन। सनातन धर्म में यज्ञ हवन की बड़ी महिमा है। हवन को ही यज्ञ, होत्र या होम भी कहते हैं। हवन से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं के प्रभाव को समाप्त किया जाता है। गृह दोष से पीड़ित व्यक्ति गृह शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए हवन करते हैं। हवन के द्वारा हम देवताओं तक भोज्य पदार्थ पहुंचाते हैं। यज्ञ एवं अग्नि देवताओं के डाकिया बनते हैं। हवन की सामग्री गाय का घी, शुद्ध काले तिल, जौ, चावल, शक्कर एवं जड़ी बूटियों को मिलाकर जब हम अपने इष्ट आराध्य का मंत्र अथवा नाम लेकर आहुति देते हैं तो यज्ञ एवं अग्नि देवता डाकिया का काम करके देवताओं तक वह होम आहुति पहुंचा देते हैं, जिससे देव प्रसन्न होते हैं एवं देव कृपा होती है और दैविक ताप मिटता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, पूजन, हवन, दान आदि हमारे सनातन धर्म के कर्मकांड हैं। ये कर्मकांड हमारे सनातन धर्म के पोषक तत्व हैं, सनातन धर्म को पुष्ट करने वाले हैं और जो भी पाठक, अभिभावक प्रार्थना पर भरोसा रखता, ध्यान करता, कीर्तन करता, पूजन करता, दान करता, हवन करता है, वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। प्रार्थना से सबलता आती है। व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर नहीं होता है। ध्यान से बुद्धि का विकास होता है। कीर्तन से मन की भगवान में तल्लीनता व संगीत चिकित्सा हो जाती है। हवन से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है व वातावरण की शुद्धि होती है। दान से अभिमान घटता है, परोपकार बढ़ता है और जगत का कल्याण होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण देखते हैं। गाय के शुद्ध घी को अगर छेवला की लकड़ी अथवा गाय के गोबर के कंडे के ऊपर रखकर आहुति दी जाए तो वह ऑक्सीजन पैदा करती है। इस प्रकार वायु शुद्धि के लिए, वातावरण शुद्धि के लिए भी हवन आवश्यक है। जय श्री राम।